ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, फैलेसी का क्वेश्चन है 2025 से, और यहां कह रहा है आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द फॉलोइंग। कौन सी फैलेसी है यहाँ पे? ओनली मैन हैज एन इमॉर्टल सोल। केवल एक मैन ही होता है जिसकी इसकी आत्मा इमॉर्टल यानी अमर होती है, अमर आत्मा केवल मैन की होती है। नो वुमेन इज अ मैन, और कोई भी वुमेन जो है वो मैन नहीं है। देयरफॉर नो वुमेन हैज एन इमॉर्टल सोल, और इसीलिए वुमेन की जो सोल है वो इमॉर्टल नहीं है, केवल मैन की जो सोल है वो इमॉर्टल है। तो कौन सी फैलेसी है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब हम कहते हैं ओनली मैन हैज इमॉर्टल सोल, तो यहां मैन का अर्थ पुरुष नहीं होता, यहां मैन का अर्थ है मतलब मैन काइंड, जैसे कहते हैं ना मैन काइंड। तो मैन काइंड में महिला नहीं आती क्या? तो यहां जो मैन है इसका मतलब है समस्त मानव लोग। तो कभी कभी मानव को भी हम मैन बोल देते हैं, कि अगर मैं बोलूं कि अ मैन शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, कि एक व्यक्ति को डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वुमेन को डिसऑनेस्ट हो सकती हैं। जब हम कहते हैं मैन शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, इसका मतलब है कि व्यक्ति, और व्यक्ति मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। बट यहां जो आर्गुमेंट है उसका अर्थ कैसे पकड़ा है? मैन करके पकड़ा है, यानी मर्द करके पकड़ा है। तो इसीलिए आर्गुमेंट यहाँ गलत हो जा रहा है कि भाई एक मर्द जो है उसकी इमॉर्टल सोल होती है, इसका मतलब महिला की इमॉर्टल सोल नहीं होती। जबकि यहाँ पे मैन जो है इसके दो अर्थ लिए जा रहे हैं। जो सबसे पहली लाइन है, यहाँ मैन का अर्थ है व्यक्ति विशेष, तो महिला भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है। बट जब कहा जा रहा है नो वुमेन इज अ मैन, तो यहाँ पे मैन का अर्थ मर्द की तरीके से लिया जा रहा है, इसलिए आर्गुमेंट में गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसी जब गड़बड़ी होती है तो इसको हम कहते हैं इक्विवोकेशन, जहां एक शब्द के कई अलग अलग मतलब ले लिए जाने के कारण जो आर्गुमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां लिखा है कि एक जगह मैन जो है वो ह्यूमन काइंड या मैन काइंड को रिफर करता है, और दूसरी जगह जो है मैन जो है वो मेल ह्यूमन को रिफर करता है। सेम शब्द के दो अलग अलग मीनिंग की वजह से गलत निष्कर्ष निकल के आ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।